नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर सीरीज और आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 द्वितीय प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन सूची पुस्तक के नाम और लेखक के नाम का मिलान करना है। तो हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच ऑफ पॉलिटिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। थर्ड है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फोर्थ है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले द स्केच पॉलिटिक्स ऑफ हिस्ट्री जोन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हम इसको अब जो है मैच करते हैं। तो फर्स्ट रहेगी जॉन मेलकम। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जेम्स मिल। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एलिफेस्टन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एलिफेस्टन। द अर्ली हिस्ट्री वी एस स्मिथ। पॉलिटिक्स मेलकम और ये इसकी। सेकंड है प्राच्य निरकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्राचीन निरकुशवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आंसर रहेगा H.G. रोलिशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नंबर ए सुनील कुमार द इमरजेंसी ऑफ द दिल्ली। राइट, ये राइट है। कैथरीन बी एशर द सिंधिया बी ताल बोथ इंडियन बिफोर यूरोप, ये भी राइट है, बिल्कुल सही। और थर्ड जो है हरवंश मुखिया, ये भी राइट है। लेकिन फोर्थ द फरहत हसन नहीं है। राइटिंग द मुगल वार्ड पुस्तक मुजफ्फर आलम की है। किसकी है? मुजफ्फर आलम की। फोर्थ है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। M.G. रनाडे को जो है, यानी महादेव गोविंद रनाडे को प्रार्थना समाज का सदस्य भी रहा है। 1869 में प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में रनाडे का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विवाह के लिए, पर्दा प्रथा के लिए, बहु विवाह के लिए, जाति पाति का विरोध भी इन्होंने किया था, यानी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किया जाता है M.G. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। फिफ्थ प्रश्न, नए इतिहास के में कौन निम्नलिखित में कथनों पर विचार के सही उत्तर चुने कि कौन सा जो है कथन बिल्कुल सही है। नया इतिहास के लिए इससे अपने ध्यान को समूह को लोगों के व्यवहार रीति रिवाज को मान्यता को केंद्रित करता है। नहीं, अपने इसने ऐतिहासिक ध्यान केंद्र राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया, ये भी गलत। इसने विज्ञान और अन्य विज्ञानों के ढंगों को अंतर्दृष्टि को अपनाया, बिल्कुल राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए जा रहे में प्रथम को अभी कथन ए, दूसरे को उत्तरक कहा गया। नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। यस, कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। राइट है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए। सेवंथ,
मैच करने हैं। घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ पे मिली है? घोड़े की मरण मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। आरण्य आरण्ययुक्त मरण पहिया कहाँ पे मिला? बनावली में। यज्ञवेदी कालीबंगा में। समाधान एच हड़प्पा में। ये भी मैच करने हैं। विलियम जोन्स ने किया सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको उद्वाचन किया था। जेम्स नहीं सॉरी, विलियम जोन्स ने एशियोटिक सोसाइटी की 1784 में की थी। जेम्स प्रिशेप ने सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन किया था। कनिंघम ने जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था 1924। और भारतीय सिक्के कनिंघम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मदत्त जो है कांसी से संबंधित थे, और जरासंध जो है कुरु से संबंधित थे, और जन्मेजय नहीं जरासंध मगध से सॉरी जन्मेजय जो है मगध से संबंधित थे, और अश्वसेन केकई से संबंधित थी। जो अश्वपति है वो किससे? केकई से संबंधित थे, और ब्रह्मदत्त कांसी से संबंधित थे। जन्मेजय कुरु से, अश्वपति केकई से, ब्रह्मदत्त कांसी से, जरासंध जो है मगध से संबंधित थे। प्राचीन सिक्कों के किस धातु में मिले? प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु मिले? तांबा और चांदी मिली है। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसे आहत सिक्के भी जो है कहा जाता है। कौन से सिक्के कहा जाता है? इसको आहत सिक्के भी जो है कहा जाता है। मौर्य काल में सीताकर लागू होता था राजकीय स्वामित्व वाली भूमि के लिए। सीताकर किसके लिए प्रयोग होता था? मौर्य काल में राजस्व स्वामित्व वाली कृषि भूमि के लिए सीताकर शब्द प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में शासकों को कालक्रम में लगाएं। कालक्रम में जब बात करें तो सबसे पहले हमें पता है कि पुष्यमित्र फर्स्ट पे और लास्ट में वासुमित्र है। सबसे पहले पुष्यमित्र नंबर 1, नंबर 2 अग्नि, नंबर 3 सुज्येष्ठ, नंबर 4 वासुमित्र। अब इनका कालक्रम भी हम देख सकते हैं। कम से कम 185 से 149 ईस्वी पूर्व में अग्निमित्र 149 से 141, और सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ 141 से 131, और 131 से 124। इसके बाद 13 क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत है जो किससे प्रभावित है? रोमन सिद्धांत जो है यूनानी प्रभाव से संबंधित है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? हमें गार्गी साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विक्रमादित्य मैच करने हैं। विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला कहाँ से बिलोंग करता है? बिहार से। बलवी गुजरात से। वेशन नगर मध्य प्रदेश से। और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से। सती प्रथा का सबसे पहले हमें कहाँ मिले हैं? भानुगुप्त एरण स्तंभ अभिलेख से। ये हमें कहाँ मिलता है? सती का प्रथा का सबसे स्पष्ट उदाहरण या प्रमाण कहाँ पे मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त एरण अभिलेख सती प्रथा को हर्ष की माता यशोमती भी 604 ईस्वी में सती हो गई थी। हर्ष की माता यशोमती जो सती हुई थी वो कौन हुई थी? हर्ष की माता 604 ईस्वी में। ये भी मैच करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। कुमारगुप्त फर्स्ट
का जो शिलालेख है वो कौन सा है? विल्सन। और कुमारगुप्त सेकंड का सारनाथ, और बुधगुप्त का एरण, और प्रांतक टू का उत्तर मेरूरु शिलालेख। क्रम में लगाने हैं कि पल्लव वंश के शासकों का, कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आया था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु का सबसे पहले सिंह विष्णु, इसके बाद महेंद्र वर्मन 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे आए थे परमेश्वरमन, और 4th पे नहीं सॉरी, नंबर 1 सिंह विष्णु, नंबर 2 महेंद्र वर्मन, और नंबर 3 नरसिंह वर्मन, और नंबर 4 परमेश्वरमन सेकंड। अब इसका कालक्रम है सिंह विष्णु का 555 से 590 ईस्वी, और इसके दरबार में भारवी निवास करते थे। और विष्णु के बाद उसके महेंद्र वर्मन ने शासन किया, जो 590 से 630 ईस्वी के। महेंद्र वर्मन के पास नरसिंह वर्मन मामल का शासनकाल था। इसको मामल संस्कृति भी कहा के नाम से जो है इसने डेवलप करवाई थी। 630 से इसका नरसिंह वर्मन के पश्चात महेंद्र वर्मन 2, और लास्ट में जो है परमेश्वरमन 672 से 700 ईस्वी तक रहे। दक्षिण राज्यों के नियंत्रण संघर्ष रहने का कारण था, क्या कारण था कि दक्षिण भारत के राजाओं को नियंत्रण संघर्षरत रहने का कारण क्या था? गोदावरी वहाँ पे नदी थी, गोदावरी नदी थी, कृष्णा थी, उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा उत्तर भारत वाले राजाओं की हमेशा रहती थी। अमीर खुसरो ने कौन सा कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है सही है। वह सूफी संघ शेख निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। उसने यह कहा था कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी। यह कहा जाता है कि हाँ यस लिखी। उनका ग्रंथ खजाए फतूह शाह केकुबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देता है। संगीत वाद्य सितार उनका आविष्कार था? नहीं, इसका आविष्कार खुसरो खान ने 16वीं शताब्दी में किया था। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन की मरम्मत परित्यक्त हौज खास की सफाई करो, उसके किनारे पर आकर्षक मदरसे का निर्माण भी करवाया। ये किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने किया, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया इसका। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज की मरम्मत का कार्य और मदरसा का निर्माण भी इसके समय में करवाया गया। अब रचनाएं बतानी है कि कौन सी रचनाएं किसकी है। 21 नंबर क्वेश्चन में कबीर की कौन सी रचना है? कबीर की है बीजक। तुलसीदास की वीणा पत्रिका। सूरदास की भ्रमर गीत। एकनाथ की भावार्थ रामायण। कबीरदास बीजक, सूरदास भ्रमर गीत, एकनाथ भावार्थ रामायण, और विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसने यह दावा किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना? जियाउद्दीन वर्नी ने। तारीख फिरोज शाह में फिरोज शाह को अपना तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये किसमें जानकारी मिलती है? हमें ग्रंथ मिलती है तारीख फिरोज शाही, और ये किसके द्वारा लिखित है? जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा। सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य और उनके शासक। तो गुजरात सल्तनत का
समन था मोहम्मद बेगड़ा से, और बहमनी का अहमद शाह से, और कश्मीर का सुल्तान सिकंदर से, और मालवा का मोहम्मद खिलजी टू से। निम्नलिखित में शासकों ने किसी अपनी सैन्य टुकड़ों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका आंसर रहेगा इस्लाम शाह, जो सूर्यवंश का शासक था, शेरशाह का उत्तराधिकारी, और कई इकाइयों में उसने विभाजित किया अपनी सेना को। ये क्रम में लगाने हैं। गुजरात विजय अकबर ने की 1572 में, और हल्दी घाटी 1576, इलाही 1581, दाग प्रथा 1573। तो सबसे पहले आ जाएगा अकबर की विजय, सबसे पहले आ जाएगा अकबर की विजय 1, फिर इसके बाद आएगा 3, फिर 2, फर्स्ट, फिर 3, फिर 2, फिर 4। राय सिंह 5000 किस राजवंश से संबंधित था? ये राठौर वंश के बीकानेरी जो है राजवंश से संबंधित था। राठौर वंश के बीकानेर से संबंधित था। युगम का सही सम्मिलित करने की कौन सा युगम सही है? तो पानीपत का द्वितीय अकबर और हेमू के बीच हुआ। हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप। धर्मत का औरंगजेब बनाम दारा सिंह, यानी सी इसका सही रहेगा। सामूगढ़ का औरंगजेब बनाम दारा देखो अब याद कर लो, पानीपत का द्वितीय किस किस के बीच, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और हल्दी घाटी का अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में है, और धर्मत का औरंगजेब और दारा के बीच में है, और सामूगढ़ का औरंगजेब बनाम दारा। धर्मत का और सामूगढ़ का दोनों का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा के बीच में। दारा शिकोह, ये भी शाहजहाँ का बेटा था। तो सूचीबद्ध कीजिए निम्नलिखित में से। खासा शरीफ क्या है? बादशाह का अपना प्रतिष्ठित परिस्थान। सहबंदी क्या है? विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक। तलब क्या है? मनसबदारी की वेतन मांग। जकात क्या है? मार्ग शुल्क। तो खासा शरीफ क्या है? बादशाह का प्रतिष्ठान। सहबंदी क्या है? विशेष अवसरों की नियुक्ति। तलब क्या है? मनसबदारी के वेतन की मांग। और जकात क्या है? मार्ग शुल्क। शहर दूर से आकर से लगते हैं, अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्य संकीर्णता और गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगल शासक शहरों के बारे में उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की जाती है? ये जो है फादर मोनसेट के द्वारा की जाती है। अकबर के अंदर अवध खाने में भाग लेने के लिए 1578 ईस्वी में जो आए थे। ट्रेवनियर भी शाहजहाँ के समय में 6 बार आया था। सर टॉम स्ट्रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय का दूत था, जो 1615 में जहांगीर के टाइम में आया था। 31, इसमें कथन और तर्क दोनों दिए। कथन अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों को साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मूर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण व्यापारों का अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं। यानी मूर जुमला फारसी व्यापारी थे, पहले गोलोकुंड का वजीर था और बाद में मुगलों की सेवा में आ गया और इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। शाहजहाँ का कोहिनूर हीरा भेंट किया गया। किस इतिहासकार ने समुद्री व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापार को फेरी वालों की संज्ञा दी है? किसने दी है फेरी वालों की संज्ञा? तो वॉन ल्यूअर ने दी है। 18वीं सदी आर्थिक समृद्धि के लिए इतिहासकार वॉन ल्यूअर ने व्यापार में भाग लेने के लिए फेरी वाले की संज्ञा दी है। किसने? वॉन ल्यूअर।
18वें मुगल सम्राटों पर विचार कीजिए, इनका क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले जहादर शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, अहमद शाह के बाद लास्ट आलमगीर द्वितीय। इनका कालक्रम भी आप कट से जो जहादरा है 1712 से 1713, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 3854, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59। किस गवर्नर ने भारतीय सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया? सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने किया 1853 प्रतियोगिता क्या क्या कार्य किया जिसे सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है? प्रतियोगिता परीक्षा होने की लगी थी जो अरब में इंग्लैंड में होती, 23 में ये भारत में होने लगी। 63 में इन्होंने ICS की परीक्षा सत्येंद्र नाथ के द्वारा की गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया था 1793 में। भारतीय महिला संघ वुमेन की स्थापना किसने की? किस नगर में हुई थी? भारतीय महिला संघ की स्थापना वुमेन इंडियन एसोसिएशन की मद्रास में हुई थी और लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। यानी इसकी अध्यक्ष कौन थी? मद्रास से वुमेन इंडिया एसोसिएशन की सदाशिव अय्यर ने की थी। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने 1882 में। एक कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन एंड मैन, इसकी रचना किसने की थी? 1882 में स्त्री पुरुष तुलना की ताराबाई शिंदे के द्वारा की थी, यानी ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। पावना विद्रोह पूर्वी बंगाल, डेक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, मोपला विद्रोह मालाबार, डेक्कन महाराष्ट्र, बारदोली गुजरात। हिंद स्वराज्य की पुस्तक का लेखन कब हुआ? 1909 में। तो अपनी लिखित पुस्तक हिंद स्वराज की व्याख्या इसमें की गई है 1909 में गांधी जी के द्वारा। पुनः समझौता समान मतदाताओं की दलित वर्ग को लक्षित सीटों की गिनती बढ़ी थी जो 71 से 47 हो गई थी। 71 से 47 हो गई थी, यानी सीटों को केंद्रीय विधानसभा के लिए हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटें 18% वृद्धि हुई थी। यह कब हुआ? 26 सितंबर 1932 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा में मुख्य भूमिका किसने निभाई? गांधी जी की मुख्य भूमिका गुजरात सभा में गांधी जी की गुजरात सभा में मुख्य भूमिका खेड़ा किसान आंदोलन में 1918 में गुजरात के किसानों की फसल नष्ट हुई तो गांधी के नेतृत्व में गुजरात में मुख्य भूमिका निभाई थी खेड़ा के किसान आंदोलन में। वल्लभ भाई पटेल, इंदु याग्निक और अन्य युवा लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था। पटेल ने, इंदु याग्निक ने। शिक्षा सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना किसने की? के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुंबई शारदा सदन की स्थापना की। आर्य महिला की 81 में आर्य महिला की। 21 वर्ष शारदा अधिनियम पारित हुआ 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद और हरविलास शारदा के प्रबंध में विवाह निषेध किया गया। इस नियम के तहत 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। रानी गेंडिल्यू की ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, वह थी सी नागालैंड से बिलोंग करती थी। जियातरंग आंदोलन का नाम से नजर आता है। स्वीना में जोर पकड़ा गया था तो वहाँ पे जियातरंग आंदोलन के नाम से चलाया गया। यदुकीनाथ की हत्या कर दी तो उसके बाद उसका नेतृत्व उसकी बहन गडी नूलू ने किया था और आजीवन कारावास उसको दिया गया था। IAN में कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें क्या रास बिहारी घोष नहीं है, क्योंकि रास बिहारी घोष जो है कौन थे? रास बिहारी घोष उदारवादी एक नेता थे। 1908 में उसने अध्यक्षता भी की थी।
प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी? जून 1948 में। जून 1948 में की थी, भारतीयों को सौंप देंगे। और ब्रिटिश ने इटली ने 20 फरवरी 1947 में। गुरदयाल ढिल्लो प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे? ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे। किस में थे ये? शाहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लो प्रेम सहगल पूर्व में से पूर्व ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। उन और आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी करें अंग्रेजों ने नवंबर 1945 में इन पर मुकदमा चलाया। शाहनवाज प्रेम दयाल सिंह ढिल्लो राजद्रोह का, और इन तीनों को IN में शामिल होने से पूर्व ब्रिटिश सेना में शामिल थी। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान कुछ मूलभूत आदर्श और मूल मूल्य निर्दिष्ट है। इस संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, बलिंग अधिकार को संसीधीय है, विविध के मुख्य में समान है, निःशुल्क शिक्षा दी गई है। भारत में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। धर्मनिरपेक्ष तो है लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं। ये बाद में जोड़ा गया था, राइट। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत लागू तब नहीं था, 92 सितंबर 1976 में जोड़ा गया था प्रस्तावना में। मोपाला दक्षिण विद्रोह के कृषकों निर्धन कृषक और कृषि श्रमिक होते थे जातियों, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया गया। तो ये क्या था? मेहर माग। शीत युग के प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं बताना है? तो इसमें क्या है? USA की योजना थी कि न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन क्यूबा के द्वीपों को प्रयोग किया जाए, ये था। USA सोवियत यूनियन दोनों ने देशों की लड़ाई के लिए सैन्य हथियार भेज दिए, गलत, ये नहीं था। रूस में विराट बर्लिन दीवार को पूर्व बर्लिन के वासियों के लिए बर्लिन में जाने से रोका जा सके, यस। शीतकालीन में नाटो और वर्षाई के समझौते के अस्तित्व में आए थे, लेकिन ये नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, जोम सिक्की के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसमें भी नहीं छांटना है, मोस्टली नेट में यही नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो भारतीय पत्रकार का अग्रदूत था, राइट। बॉम्बे क्रॉनिकल का संस्थापक था, नहीं था, बंगाल गजट का था वो, बॉम्बे क्रॉनिकल का नहीं था, बंगाल गजट का था। सदैव प्रेस की संतरी कार्य किया, राइट। कंपनी के नीडर पत्रकार के लिए जेल भी भेजा गया था, राइट। म्यूजिक ने द बंगाल गजट द कलकत्ता जनरल एडवाइजर थे। कंपनी के कर्मचारियों में आलोचना के कारण उसको जो है जेल भी जाना पड़ा था, बंद करवाया गया था 1782 में। तो हमारा नेट का पेपर सोल्व, इसी प्रकार हम आगे भी लेते रहे, नेट के सोल्व पेपर जो हम लेकर आते रहेंगे। थैंक्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।